Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो जावा में इनपुट कैसे लेते हैं, वह स्कैनर की मेथड से। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जावा में इनपुट लेने का तरीका क्या था, बफर रीडर। ठीक है, बफर रीडर से हम इनपुट कैसे लेते हैं। पर आज के वीडियो में क्या है, हम स्कैनर से इनपुट कैसे लेते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो बफर रीडर जो था वो किस पैकेज में था, आईओ पैकेज में था। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्कैनर है वो किस पैकेज में है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में है। ठीक है, हमारा स्कैनर किस में है, जावा यूटिल पैकेज में। जिस तरीका से हम बफर रीडर को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट इंपोर्ट क्या लिखते थे, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट बफर रीडर, उसी तरीका से यहाँ पे हम लोग स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं इनपुट लेने के लिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट और जावा यूटिल, यूटिल पैकेज के अंदर है इसलिए हम लोग यूटिल करेंगे। यूटिल के जगह स्कैनर की जगह पे अगर हम यहाँ पे स्टार भी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर स्कैनर भी लगा सकते हैं। अगर हम स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं तो इस स्कैनर क्लास के अंदर जितना भी मेथड होगा वो सारे मेथड को हम यूज कर सकते हैं। जैसे में इस प्रोग्राम में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइन क्या यूज कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने जब बफर रीडर से इनपुट ले रहे थे तो नेक्स्ट लाइन की यूज कर रहे थे। यह किस लिए यूज होता है, तो यह जो है, जो इनपुट जो यूजर ले रहा है उसको रीड करने के लिए क्या यूज होता है, नेक्स्ट लाइन होता है। तो नेक्स्ट लाइन जो है आईओ पैकेज में भी डिफाइन है और यूटिल पैकेज में भी डिफाइन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इजीली हम क्या किए, एक स्कैनर क्लास ये कर लिए, मतलब कि इंपोर्ट कर लिए। ठीक है, अब हमारा जो क्लास है वो क्लास क्या है, मेन क्लास है। फिर हमारा पे यहाँ मेन स्ट्रिंग मेन आया, मेन से आपको मालूम है कि एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब हम लोग क्या किए हैं कि न्यू कीवर्ड से, न्यू कीवर्ड किस लिए यूज होता है, तो न्यू कीवर्ड हमारा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है। और यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखे हैं, तो माई ओबीजे नाम रखे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग किस क्लास का और अकॉर्डिंग हम लोग इनपुट ले रहे हैं, तो स्कैनर क्लास के अकॉर्डिंग इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, जब हम इसको जब प्रिंट करवाएंगे तो क्या आएगा, इंटर यूजर नेम। जैसे ही यूजर नेम आएगा यहाँ पे क्या आया, स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू माई ओबीजे, मेरा ये ऑब्जेक्ट का नेम था, नेक्स्ट लाइन। मतलब इसके द्वारा जो है यूजर नेम में वैल्यू आ जाएगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, यूजर नेम में स्टोर हो जाएगा और ये आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें ना इनपुट टाइप्स है वो देख लेते हैं। अभी हम लोग क्या किए थे, नेक्स्ट लाइन मेथड यूज किए थे। नेक्स्ट लाइन मेथड किस लिए यूज किए थे, जो हम लोग स्ट्रिंग इनपुट करते हैं तो उस इनपुट को रीड करने के लिए हम लोग नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। अगर मान लिया जाए हम बुलियन लिए या हम इंटीजर लिए तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या, अगर हम लोग बुलियन लिए तो उसमें क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन के जगह पे नेक्स्ट बुलियन। ये किस लिए यूज होता है, तो बुलियन वैल्यू को रीड करने के लिए। नेक्स्ट बाइट, ये किस लिए यूज होता है, तो बाइट वैल्यू को रीड करने के लिए। ये सारे क्या है, जब यूजर इनपुट लेगा ना उसको रीड करने के लिए ये सारे मेथड हैं जो कि स्कैनर क्लास में इनबिल्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, अगर डबल करेंगे तो डबल, नेक्स्ट डबल, फ्लॉट वैल्यू लेते हैं तो नेक्स्ट फ्लॉट, इंटीजर वैल्यू लेते हैं तो नेक्स्ट इंट। और अगर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू, जो कि हम लोग ऊपर में भी एग्जांपल में देखते आ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखिए हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट लाइन, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लाइन का यूज किए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट लाइन करेंगे। अगर हम लॉन्ग वैल्यू लेते हैं तो लॉन्ग, अगर शॉर्ट लेते हैं तो शॉर्ट। ये सेकंड एग्जांपल है। देखिए इंपोर्ट, इंपोर्ट कर लिए पहले हम स्कैनर क्लास को, उसके बाद क्या किए हैं, मेन को ऑन किए हैं, क्लास, क्लास का नाम क्या रखें, मेन रखें, क्लास का नाम मेन है। फिर हम यहाँ मेन मेथड को कॉल किए। देखो मेन, मेन और मेन दोनों में डिफरेंट है। ये हमारा क्लास का नाम मेन है और ये मेरा मेन है जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ से फिर से हम क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए जो माई ओबीजे है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या किए, आउटपुट दिए कि आप यूजर जो है अपना नाम डालिए, अपना एज डालिए और अपना सैलरी डालिए। जो नाम डालेगा वो किस लाइन में, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डेटा टाइप में नेम आ रहा है ना, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करने के लिए क्या किए हैं हम लोग, नेक्स्ट लाइन ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे तो इंट वैल्यू, इंट वैल्यू लेने के लिए, देखिए इंट वैल्यू लेने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट इंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, और डबल वैल्यू
सैलरी जो आएगा वो डबल वैल्यू में आता है, डबल मतलब कि किसी किसी डिस्काउंट में आता है। जैसे मान लो कि 30,058 पैसा और 90,026 पैसा, इस तरीके से आता है, तो डबल में आना चाहिए, तो सैलरी है डबल में आया, इसलिए हम लोग कौन सा मेथड का यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट डबल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद ये सारे को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये हमारा स्कैनर क्लास है, इसलिए इसलिए ये सारे स्कैनर क्लास को हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में हम आपको रन करवाते हैं, ठीक है। ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है, जिसमें हमारा एक फ़ोल्डर है, ई ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना हुआ है। इसमें हम जो है पहला क्या करते हैं, मेरा जो मेन है, जो क्लास का नाम है, देखिए हमारा क्लास का नाम क्या है, ध्यान रखिएगा। हमारा क्लास का नाम मेन है, जिसमें एम क्या है, कैपिटल है। एम क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पे हम मेन, सॉरी इसको रीनेम करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई एक्सटेंशन सेव नहीं हुआ दिखाना। मेन, मेन और डॉट जावा से हमको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, मेन डॉट जावा। देखिए मेन डॉट जावा से सेव किए हैं। अब हम सेम प्रोग्राम को क्या करते हैं, रन करवाते हैं। सेम प्रोग्राम को रन करवाने के बाद में क्या होगा, हम लोग आउटपुट देखेंगे कि मतलब क्या है, आउटपुट क्या है, ठीक है। देखिए हमारा जो है, हम एक बार आपको यहाँ पे भी चल के दिखा देते हैं कि यहाँ पे क्या हम लोग लिए हैं। स्कैनर क्लास में क्या हुआ है, इंपोर्ट लिए हैं, एक यूजर नेम इनपुट हुआ है और यूजर नेम को प्रिंट हुआ है। देखिए उसी तरीके से सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट, देखिए हम यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं ना आपको रन करवा करके, कि ताकि ये कैसे लिखाएगा, कैसे लिखते हैं हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में, उससे जैसा जैसा हो रहा है, जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल लिखाएगा, जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल लिखा है। देखिए हम यहाँ पे स्कैनर क्लास को क्या कर दिए, इंपोर्ट कर दिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास क्लास लिखेंगे, क्लास और हमारा मेन, MAIN, क्लास क्या कर दिए, मेन कर दिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब हम लोग मेन स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और स्ट्रिंग आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के लिए कौन सा वेरिएबल लेते हैं, स्ट्रिंग ARGS, स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। ये हमारा मेन मेथड ऑन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्कैनर क्लास लाएंगे, इस स्कैनर, स्कैनर के साथ क्या करेंगे, माई ओबीजे, माई ओबीजे क्या है, हमारा एक नाम है, कोई भी मेरा एक ऑब्जेक्ट का, न्यू कीवर्ड के जरिए हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। SCANNER, सॉरी, SCANNER, स्कैनर, SCANNER, हाँ, न्यू स्कैनर। फिर क्या कर रहे हैं, सिस्टम डॉट इन, ठीक है, ये हमारा कर लिए स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेमी कॉलन दे देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, जो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई ओबीजे ऑब्जेक्ट का नाम हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक आउटपुट देते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, आउटपुट मतलब यूजर यूजर को ऐसे पता नहीं है ना कि भाई इसमें डालना क्या है, मतलब हम लोगों को इनपुट क्या लेना है। तो इनपुट क्या लेना है, देखिए इनपुट हम बोल रहे हैं कि आप जो इनपुट लीजिए वो अपना नाम लीजिए, इंटर योर ऑन नेम, ठीक है। आप अपना नाम इनपुट लीजिए। हम क्या किए, ये बोल दिए कि आप अपना नाम क्या कीजिए, इनपुट लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, कि इस ऑब्जेक्ट में है स्ट्रिंग टाइप का इनपुट जा रहा है ना, क्योंकि नेम जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। नेम जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है। नेम जो है वो क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ओबीजे माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन, माई ओबीजे डॉट, ये क्या करेगा, और उसके जरिए वो क्या कर लेगा, इनपुट कर लेगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, इनपुट हो गया, तो अब हम लोग को आउटपुट दिखाना है कि भाई आपने क्या प्रिंट, क्या आपने दिया था, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको इनपुट, इनपुट नेम बाय यू, ठीक है, आपके द्वारा कौन सा नाम इनपुट दिया गया है ये कर लेंगे। उसके बाद मैसेज के साथ हम एक प्लस, इससे प्लस का चिन्ह क्या होगा, वेरिएबल के साथ वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। तो वो जो है और नेम जो है वो कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे हम ना थोड़ा सा मिस कर दिए, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप जो है क्या किए, दिए नहीं, और एक वेरिएबल देना होगा ना। वेरिएबल मान लो कि हम कुछ भी दे, क्या दे, वेरिएबल नेम, नेम देते हैं, सिर्फ नेम देते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल नेम मतलब कि इस ऑब्जेक्ट में हमारा जो भी इनपुट होगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, नेम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम प्रिंट करवा दे रहे हैं, नेम प्रिंट करवा दे रहे हैं। देखिए ये हो गया हमारा प्रोग्राम, क्या हो गया, रेडी हो गया। अब इस प्रोग्राम को रेडी होने के बाद,
इस देखिए हमारा क्या हो गया प्रेम, ये सबसे पहला चीज़ क्या किया हम, इंपोर्ट कर दिए, उसके बाद मेन क्लास स्टार्ट किए, फिर हम मेन मेथड स्टार्ट किए जहाँ से हमारा क्या प्रोग्रामिंग एजुकेशन स्टार्ट होता है। फिर एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, एक हम उसको क्या किए, आउटपुट दिए, यूजर को आउटपुट दिए कि आपको क्या डालना है, तो इंटर योर ऑन नेम, आप अपना नाम डालिए, ठीक है। और ये क्या किए, नेक्स्ट लाइन से हम जो यूजर इनपुट लिए उससे हम लोग क्या किए, नेक्स्ट लाइन के मदद से हम लोग नेम वेरिएबल में वो जो यूजर के द्वारा इनपुट किया गया उसको स्टोर करवा लिए, और फिर उसको हम प्रिंट करवा लिए। अब इसको रन कैसे करवाएंगे, तो सबसे पहले हम CMD में जाएंगे, जहाँ मेरा ये क्या है, मेरा ई ड्राइव में जावा ट्यूटोरियल फोल्डर में हमारा ये फाइल है। क्या फाइल है, तो हम इसको सबसे पहले कंपाइल करवाएंगे। कंपाइल करवाने के लिए जावा सी एक कीवर्ड होता है, जो कि हम आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, मेन डॉट जावा, कि इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये कंपाइल हो गया। अगर इसमें थोड़ा सा भी कुछ एरर आता ना, तो यहाँ पे एरर शो करता है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इसलिए कोई भी एरर शो नहीं किया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जावा को आगे लिखना है और मेन करना है, जो हमारा क्लास का नाम है वो बाद में, इंटर योर ऑन नेम, आप अपना नाम लिखिए, CREATIVE, क्रिएटिव, PROGRAMIN, क्रिएटिव प्रोग्रामिंग क्लासेस, ये हम अपना नाम दिए। देखिए क्या हो गया, इनपुट नेम बाय यू, आपके तो नाम क्या डाला गया है, क्रिएटिव प्रोग्रामिंग क्लासेस डाला गया है। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। अब देखिए सेकेंड प्रोग्राम को हम ना क्या करते हैं, जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, क्लास मेन को ही मेन ही छोड़ देते हैं, और यहाँ से हम उठाते हैं और इसको डायरेक्ट ही क्या करते हैं, ताकि हमारा जो है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए, ठीक है, और हम आपको अच्छे से समझा पाएँ, टाइपिंग करने में उतना समय जो जा रहा है वो नहीं जाए, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। और हम क्या करते हैं, यहाँ से ये चीज़ को डिलीट करते हैं, और हमारा क्या करते हैं, यहाँ पे एरर देखिए, यहाँ पे एरर दे रहा था, एरर आपका क्या है, जो हम लोग जो एक्स्ट्रा जो ले रहे थे उसके वजह से, देखिए यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक एक और आ गया एक्स्ट्रा, उसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब मेरा कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या कर दिए, सेव कर लिए। इसमें कि देखिए क्या किए हैं, सबसे पहले हमारा क्लास का नाम क्या है, मेन है, तो हमको तो कुछ अलग अलग करने की ज़रूरत है नहीं, क्लास का नाम क्या है, मेन है, ठीक है। इसमें क्या किए हैं, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिस न्यू कीवर्ड की मदद से, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, माई ओबीजे। अब इसमें क्या हुआ, क्या बोल रहा है, इंटर नेम एज एंड सैलरी, आप अपना नाम डालिए, आप अपना एज डालिए, और आपके पास कितना सैलरी है वो डालिए, ठीक है। हम लोग नेम जो आएगा वो स्ट्रिंग में आएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप में आएगा, तो स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, एज एज जब भी आएगा तो 25, 26, 28, 30, 32, इस यानी कि इंटीजर में आएगा। आप इसको डबल में भी रख सकते हैं, कि आप मान लिया जाए आपका आपका जो एज है वो 20 ईयर एंड 6 मंथ है, 20.6, इस तरीके से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। लेकिन हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किए हैं, नेक्स्ट इंट मेथड यूज किए हैं। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे डबल सैलरी यूज कर रहे हैं, डबल सैलरी यूज मतलब कि सैलरी जो होता है डबल में आता है, पॉइंट में आता है, इसलिए हम यहाँ पे डबल डेटा टाइप लिए हैं, और इसको इनपुट किसके जरिए करवाएंगे, नेक्स्ट डबल, जो है स्कैनर क्लास में नेक्स्ट डबल जो है क्या है, एक मेथड बना हुआ है, इनबिल्ट मेथड है, जिसके जरिए इनपुट होता है। देखिए हम कहीं भी विजुअल स्टूडियो कोड में जा रहे हैं तो उसका पूरा आपका बायोडाटा ओपन हो रहा है, आप इसको अच्छे से देख रहे होंगे, चाहे वो देखिए नेक्स्ट लाइन पे जाए तो वहाँ पे भी इनपुट हो रहा है, फिर उसके बाद क्या जाए, नेक्स्ट एंड पे जाए तो वहाँ भी आपका ये आ रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, साथ ही आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ तक क्या हो गया, इनपुट ले लिए। इनपुट लेने के बाद क्या करेंगे, इसको आउटपुट भी करवाना है, तो देखो जो नेम है वो नेम वेरिएबल में स्टोर करवाएं, एज है जो एज वेरिएबल में स्टोर करवाएं, सैलरी है जो सैलरी वेरिएबल में हम क्या करवा रहे हैं, स्टोर करवा रहे हैं। अब इसको रन करवा, देखिए अगर आप फिर से कंपाइल नहीं करते हैं ना, अगर सीधा रन करवाते हैं, तो इंटर योर और नेम आएगा, कुछ भी मान लिया जो ऑन नेम भी है, क्या है, बस यही आएगा, क्यों, क्योंकि वो पिछला वाला ही, जो पिछला हम कोड लिखे थे उसी कोड को यहाँ याद करके रखा है, इसलिए आपको हर एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, कंपाइल कराना पड़ेगा। देखिए कंपाइल हो गया। अब हम फिर से करेंगे तो वो क्या मांग लेगा, नेम एज एंड सैलरी सब मांग लेगा। नेम हम देते हैं क्रिएटिव, PROGRAMIN, क्रिएटिव प्रोग्रामिंग क्लासेस, ठीक है। अब एक और स्पेस है, क्यों यहाँ पे स्पेस दिया, आउटपुट नहीं दिया, क्योंकि हमसे एज भी मांग रहा है, तो एज एज मान लिया सपोज 20, और सैलरी जो हमारा है मान लिया जाए 50,028 पैसा, ठीक है, ये हमारा क्या है, सैलरी है। जैसे ही हम अगर इंटर प्रेस करते हैं, देखिए हमारा क्या आउटपुट आ गया, नेम जो हम डाले थे ये जी, और सैलरी मेरा ये आ गया था, ठीक है। तो यही हमारा स्कैनर क्लास है। स्कैनर क्लास से ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है, आई थिंक आप लोग को सारा चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और कौन सा मेथड से कैसे, अगर बुलियन लेना हो तो कैसे करेंगे, बाइट लेना हो तो कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। हमने जो है दो इनपुट मेथड देखे। सबसे पहला जो है हमने क्या देखा, बफर रीडर, जो कि प्रीवियस वीडियो में था। जिन लोगों को बफर रीडर पढ़ना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनपुट लेने का 3 मेथड बताए थे, जिसमें बफर रीडर क्लास था जो कल का प्रीवियस जो है वीडियो जो बनाए थे उसमें क्या किए, कवर किए। आज का वीडियो में स्कैनर क्लास होगा, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कंसोल क्लास को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.